नमस्कार दोस्तों, एमफैक्ट आउटिंग पर आपका फिर से स्वागत है। आशा है मेरी आप सभी लोग संपन्न और खुश होंगे। आज की कहानी, क्या किसान अपना बच्चा बचा पाएगा या नहीं। बहुत दिनों की बात है। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसका घर गांव के छोर पर था। वह अपनी पत्नी और एक बच्चे के साथ रहता था। किसान और उसकी पत्नी बच्चे को बहुत चाहते थे। एक दिन शाम को किसान लौटकर घर आया तो अपने साथ एक नेवले का बच्चा भी लेता आया। पत्नी के पूछे जाने पर उसने कहा, मैं इसे बच्चे के खेलने दुलारने के लिए लाया हूँ। नन्हा नेवला नन्हा नेव नन्हा नेवला और किसान का बच्चा दोनों साथ साथ बड़े होने लगे। 5-7 महीने के अंदर नेवले का बच्चा बड़ा होकर भरा पूरा नेवला बन गया, जबकि किसान का लड़का अब भी पालने में झूल ही रहा था। नेवला बड़ा सुंदर और प्यारा लगने लगा। उसकी चमकीली काली आंखें और झबरे बालों वाली सुंदर पूंछ बड़ी अच्छी लगती थी। एक दिन किसान की पत्नी को कुछ सामान खरीदने के लिए बाजार जाना था। उसने बच्चे को दूध पिलाकर पालने में सुलाया और एक बड़ी टोकरी लेकर बाजार जाने के लिए तैयार हुई। जाने से पहले उसने किसान से कहा, मैं थोड़ी देर के लिए बाजार जा रही हूँ। बच्चा पालने में सो रहा है, ज़रा उसका ध्यान रखना। मुझे इस नेवले से डर लगता है, किसान ने कहा। इसमें डरने की क्या बात है? अपना नेवला तो बहुत ही प्यारा और नेक है, जैसे हमारा बच्चा। इसके तुरंत बाद किसान की पत्नी बाजार चली गई। किसान को घर में कोई काम नहीं था। बच्चा भी सो रहा था। उसे छोड़कर वह बाहर घूमने निकल गया। रास्ते में उसे 2-4 दोस्त मिल गए। दोस्तों के साथ बातें करने में ऐसा मगन हुआ कि उसे घर लौटने की सुध ही ना रही। उधर किसान की पत्नी टोकरी भर सामान खरीदकर घर पहुंची। आते ही उसने देखा कि नेवला दरवाजे के बाहर ऐसे बैठा है जैसे उसी का इंतज़ार कर रहा हो। किसान की पत्नी को देखते ही वो दौड़कर उसके पास आया। नेवले को देखते ही किसान की पत्नी चिल्ला पड़ी, दैया रे, खून! नेवले के मुंह और भंजों पर ताज़ा लाल खून चमक रहा था। हाय, तूने मेरे बच्चे को मार डाला। यह क्या किया? किसान की पत्नी जोर से रोने लगी। फिर बिना सोचे समझे ही सामान से भरी टोकरी नेवले के सिर पे दे मारी और धड़धड़ाती हुई बच्चे के पालने की ओर दौड़ी। बच्चा पालने में लेटा गहरी नींद में सो रहा था, मगर उसके पालने के ठीक नीचे खून से लथपथ एक जहरीला काला सांप मरा पड़ा था। मरे सांप को देखते ही किसान की पत्नी तुरंत समझ गई कि नेवले के मुंह में खून क्यों लगा था। वह नेवले को पुकारती हुई बाहर भागी। उसके मुंह से निकला, हाय राम, यह मैंने क्या कर डाला। इस नेवले ने तो सांप को मारकर मेरे बच्चे की जान बचाई है। नेवला मर चुका था। सामान से भरी टोकरी की चोट से उसका सिर फट गया था। किसान की पत्नी को अपनी करनी पर बड़ा दुख हुआ। उसकी आंखें आंसुओं से भर आई। वह दहाड़ मारकर रोने लगी। पर अब क्या होता? यह सब उसकी समझ का फेर था। अक्सर हम अपने जीवन में ऐसे ही गलतियां कर जाते हैं। बिना बात को गहराई से समझे, बिना बात को गहराई से देखे, सिर्फ अनुमानों के आधार पर बड़े बड़े निर्णय ले जाते हैं। इसका परिणाम ही यही होता है कि हमें अनजाने रास्तों से गुजरना होता है, ऐसे रास्ते जो कांटे भरे होते हैं। इसी के साथ आप सभी से अलविदा लेना चाहूँगा। आप सभी ने मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।